टमाटर जो कि तकरीबन हर एक सालन का लाजमी जुज है, पाकिस्तान और आपके लिए जहर कातिल है। लेकिन क्यों? आप अपने सालन में जितने टमाटर डालते हैं ये उसकी दुगनी मिकदार में आपका खून चूस लेता है। सिर्फ टमाटर ही नहीं बल्कि तमाम सब्जियां, दालें और फल जो आप खाते हैं ना सिर्फ आपका खून चूसती है बल्कि पाकिस्तान में बेरोज़गारी और गुर्बत में इजाफे का सबब भी बन रही है। 100 रुपये या फिर 200 रुपये किलो टमाटर दर हकीकत हमें 500 रुपये के गोश्त से ज़्यादा महंगी मिलती है, लेकिन आपको इसका एहसास व इदराक नहीं। अगर आप ये सोच रहे हैं कि मेरा दिमाग ख़राब हो गया है या मैं अनाप शनाप बोलने लगा हूँ या फिर रेटिंग के चक्रों में ऐसा बोल रहा हूँ, तो आप थोड़ी सी जल्दी से काम ले रहे हैं, क्योंकि इस वीडियो में मैं आपको ये सारी बातें सबूत के साथ साबित करने वाला हूँ। मुअज़्ज़ज़ नाज़रीन कराम, पाकिस्तान बुनियादी तौर पर एक ज़री मुल्क है जहाँ की 70% ज़मीन काबिल काश्त है, लेकिन इन सब हक़ाइक़ के बावजूद सन 2018-19 में पाकिस्तान ने 1.4 बिलियन डॉलर की सब्जियां दरामद की, जो कि पाकिस्तानी रुपयों में 220 अरब रुपए बनती है। अब यहाँ एक चीज़ है जिसे ज़र्रे मुबादला कहते हैं, ये समझना आपके लिए निहायत ही ज़रूरी है, क्योंकि यही वो गेम है जहाँ से टमाटर की तबाहकारियाँ शुरू होती हैं। ज़र्रे मुबादला दरअसल पाकिस्तान के कौमी ख़जाने में मौजूद गैर मुल्की करेंसी जैसे डॉलर, रियाल, दिरहम, पाउंड, यूरो वगैरह वगैरह पर मुश्तमिल होती है। जब पाकिस्तान चीन या हिंदुस्तान से टमाटर या सब्ज़ी ख़रीद कर पाकिस्तान इंपोर्ट करता है तो पाकिस्तान को हिंदुस्तान को या तो हिंदुस्तानी रुपया देना होता है या फिर अमरीकी डॉलर। बिल्कुल इसी तरह सऊदी अरब से तेल ख़रीदते वक्त या तो पाकिस्तान को सऊदिया को सऊदी रियाल अदा करने होंगे या फिर अमरीकी डॉलर। अब यहाँ सवाल ये है कि पाकिस्तान के पास दूसरे ममालिक की करेंसी कैसे जमा होगी, जिसे ज़र मुबादला कहा जाता है। मुअज़्ज़ज़ नाज़रीन, इसके जमा करने के कई तरीके हैं। अव्वल, वो समंदर पार पाकिस्तानी जो दूसरे ममालिक में कोई नौकरी या कारोबार करते हैं और वहाँ से अपने अपने घरों को डॉलर, दिरहम, पाउंड, रियाल या यूरो बेचते हैं, पाकिस्तानी बैंक वो डॉलर या दिरहम अपने पास रख लेते हैं और उनके घर वालों को पाकिस्तानी रुपया देते हैं। दूसरा तरीका टूरिज़म है, यानी जब गैर मुल्की सियाह पाकिस्तान आते हैं तो वो पाकिस्तान में अपने अपने ममालिक की करेंसी लेकर आते हैं, जो यहाँ तब्दील करके पाकिस्तानी रुपये ले लेते हैं। ज़र मुबादला कमाने के और भी काफ़ी सारे तरीके हैं, लेकिन हमारी मजबूरी है कि व्यूवर्स लंबी बात सुनना पसंद नहीं करते, तो मजबूरन हम इख्तिसार से काम लेते हुए इसी पर इक्तफ़ा करते हैं। पाकिस्तान के पास जमा होने वाला ज़र मुबादला इतना नहीं है जिससे पाकिस्तान बाकी ममालिक से अपने लिए चीज़ें ख़रीद सके। लिहाजा पाकिस्तान के पास दो ऑप्शन बचते हैं, या तो पाकिस्तान अपनी ज़रूरियात कम करके अपने मुल्क में फसलें उगाना शुरू कर दें, इंडस्ट्री लगाएं, या फिर कर्ज़ लेकर उससे काम चलाएं। लेकिन पाकिस्तान दूसरे उसूल पर कारफरमा नज़र आ रहा है, यानी पाकिस्तान कर्ज़ लेकर ख़रीदारी कर रहा है। ये कर्ज़ अमेरिका, वर्ल्ड बैंक और अलमशहूर IMF से सख्त शराइत पर लिया जाता है और फिर अदायगी में देरी पर कर्ज़ का सूद असल अमाउंट से भी दुगना हो जाता है। इस उम्मीद के साथ कि आप ज़र मुबादला को समझ गए होंगे, तो हम वापस टमाटर और सब्जियों की तरफ आते हैं। जैसा कि मैंने आपको बताया कि पाकिस्तान ने सन 2018-19 के दौरान 1.4 बिलियन डॉलर की सब्जियां और फल इंपोर्ट किए। पाकिस्तान ने ये सब्जियां और फल मलाइशिया, इंडोनेशिया, केनिया, चाइना, अमेरिका और बरतानिया से दरामद किए और इन ममालिक को वो डॉलर दिए जो हमने कर्ज पर लिए थे। लिहाजा हमें वो डॉलर सूद समेत वापस करने होंगे। हुकूमत सिर्फ इस कर्ज के सूद को वापस करते करते हमारा खून चूस लेगी। इस सूद को पूरा करने के लिए टैक्सेस बढ़ाई जाएगी, बुनियादी ज़रूरियात की अशिया महंगी कर दी जाएगी, बिजली, गैस, पेट्रोल, डीजल, अद्वियात, साबुन, शैम्पू, गंदम, खादें, साइकिल, मोटरसाइकिल सब कुछ महंगा हो जाएगा। अगर आप ये सोच रहे हैं कि अद्वियात, साबुन, शैम्पू और बाकी तमाम चीज़ें तो प्राइवेट फैक्ट्रियाँ बनाती हैं, तो फिर वो क्यों महंगी हो जाती है, तो इसका जवाब ये है कि जब हुकूमत को भूख लगती है तो वो फैक्ट्रियों पर टैक्स बढ़ा देती है। जवाब में फैक्ट्रियाँ अपनी प्रोडक्ट की कीमत बढ़ा देती हैं और यूँ टमाटर का इंतकाम शुरू हो जाता है और हुक्मरान तबका इसकी जिम्मेदारी पिछले हुक्मरानों पर डालकर इस तमाम तर तमाशे का पहला तमाशबीन बन जाता है। अलमिया यह है कि हमारे तमाम वज़ीर-ए-आज़म सिर्फ हुक्मरान हैं, रहनुमा हरगिज़ नहीं। ये तमाम काम एक मामूली मैनेजर भी कर सकता है, यानी कर्ज लो, चीज़ें खरीदो और फिर टैक्स बढ़ाकर सूद वापस करते जाओ। लीडर सिर्फ एक मैनेजर नहीं होता, बल्कि वो एक विजनरी शख्स होता है। तारीख़ में ऐसे विजनरी लोगों की काफ़ी मिसालें हैं, जैसे जापान और जर्मनी, जो कि दूसरी जंग अज़ीम के बाद जहां सब कुछ इंफ्रास्ट्रक्चर से लेकर इकॉनमी तक
सब तबाह था, ज़मीन बारूद के बू से महक रही थी, लेकिन आज जर्मनी और जापान कहाँ खड़े हैं कोई सोच भी नहीं सकता। अगर पाकिस्तान 1.4 बिलियन डॉलर की सिर्फ आधी रकम पाकिस्तान के किसानों की खुद किफालत, नहरी निज़ाम की बेहतरी, ज़र्री आलात की फराहमी और उन पर टैक्स की कमी, जदीद बीज का इस्तेमाल और किसानों को पहले मराहिल में सब्सिडी देने के साथ साथ आसान शराइत पर किसानों को ज़र्री कर्ज़े की फराहमी शुरू कर दे तो 1.4 बिलियन डॉलर की आधी रकम से हम पाकिस्तान को खुद किफालत की जानिब गामज़न कर सकते हैं। लेकिन अलमिया यह है कि पाकिस्तान में हुकूमत सिर्फ 1 लाख कर्ज लेने के लिए BPS 17 ग्रेड की ज़मानत मांगती है। सोचने वाली बात है, जिस शख्स की फैमिली या दोस्तों में BPS 17 का कोई अफसर मौजूद हो वो तो खुद लोगों को कर्ज दे सकता है, उसे भला लेने की क्या ज़रूरत। कर्ज की ज़रूरत तो उन छोटे किसानों को होती है जिन्हें BPS 17 के अफसर से मिलने के लिए बाज़ औक़ात दफ्तर के बाहर कई दिन इंतज़ार करना पड़ता है।